नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये वाला जो टेबल आप अपने राइट साइड पे देख रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर हेयर, जो इसमें WPI और CPI के आंकड़े सामने आए हैं, इसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जो CPI है इट हैज ब्रीच्ड द टारगेट ऑफ 6%, जो कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रखा गया था। आपको मालूम होगा कि RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से इन्फ्लेशन के टारगेट्स को सेट करती है, उसमें जो उन्होंने लिमिट सेट करी हुई है दैट इज 4 ± 2%, यानी कि वो 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए। अगर वो 2 से कम जाती है या फिर 6 से अधिक जाती है, यानी कि ये एक चिंता का विषय है। पिछली बार ये 6 से अधिक गई थी जून 2021 में, और अब एक बार फिर से जनवरी 2022 के जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं, इसमें CPI की जो फिगर है ये 6% के टारगेट को दोस्तों क्रॉस कर चुकी है। उसके पहले आप देख सकते हैं इट वॉज विद इन द रेंज, यहां पर जस्ट विद इन रेंज थी, उसके बीच में भी ये जो है लगभग 4-5% के आसपास घूम रही थी, लेकिन जनवरी में इसने अपने टारगेट को ब्रीच कर दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो महंगाई है वो ऑलमोस्ट हमें हर सेक्टर में देखने को मिल रही है। ये कहानी शुरू होती है नवंबर से, जिसमें आप देख सकते हैं कि टैरिफ हाइक करे गए थे जियो और एयरटेल के लिए, यानी कि जो आपके प्रीपेड के यहां पर पैक्स थे वो काफी महंगे हो चुके थे। उसके बाद अगेन अगर हम ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर की बात करें तो टाटा मोटर्स हुआ, मारुति सुजुकी हुआ, इवन जो बाहर की कंपनियां हैं, इवन जो भारत की अन्य कंपनियां महिंद्रा हुई, इन्होंने भी अपने गाड़ियों के प्राइसेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये वाली खबर अगेन 18 जनवरी 2022 की है। नॉट जस्ट दिस, ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल से ही ये कहानी शुरू हुई थी FMCG कंपनीज के द्वारा, जिन्होंने जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, उनके भी दामों में काफी बढ़त देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं लीडिंग बिस्किट मेकर पार्ले जो प्रोडक्ट्स बनाता है, उन्होंने भी अपने दामों को 5% से 10% के आसपास बढ़ा दिया है। नॉट जस्ट दैट, जो सबसे लेटेस्ट चीज सामने आई है फरवरी में, जो खाद्य तेल होता है यानी कि एडिबल ऑयल होता है, उसमें भी भारत ने बहुत ज्यादा हमें प्राइस राइज देखने को मिला है। और इन सभी चीजों के चलते हमने दिसंबर में एक बहुत ज्यादा चिंताजनक चीज देखी थी कि इंडिया का जो WPI इन्फ्लेशन है वो भी रिकॉर्ड हाई पे चला जा चुका है, और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा CPI है यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी 7 मंथ हाई को क्रॉस कर चुका है, एंड साथ में जो हमारा WPI है वो भी 10 मंथ 10वें महीने तक लगातार डबल डिजिट में हमें देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली काफी कंसर्निंग ये विषय है। बात करेंगे कि ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय क्यों है, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे इन चीजों को रोकने के लिए क्या क्या कदम ले रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि 4500 का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, साथ ही में 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। दाम काफी कम कर दिए गए हैं और ये ऑफर केवल आज तक ही वैलिड है। इसमें आप लोग अन्य UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए ये वाले फायदे को ले सकते हैं, साथ में आपको ये वाले फायदे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये वाला जो चार्ट है ये दोनों को ही दिखा रहा है। जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, और जो ये देख रहे हैं आप लोग येलोविश कलर में, ये आपका CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है। और ये वाला जो आंकड़ा है इसने 6 के टारगेट को जस्ट ब्रीच किया है। 6.01% पे आज की घड़ी में हमारा जनवरी 2022 का जो CPI इन्फ्लेशन था वो देखने को मिला था। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो WPI का आंकड़ा था इसने अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया था, हालांकि थोड़ा नीचे आया है लेकिन अभी भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू अ 7 मंथ हाई ऑफ 6.01% इन जनवरी, जो कि हमारा अपर टॉलरेंस लेवल है उसको ब्रीच कर दिया है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मेनली यहां पर जो फूड की इन्फ्लेशन है उसके चलते ये हो रहा है। लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। यहां पर आप देख सकते हैं WPI भी काफी ऊपर है। इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। हालांकि जनवरी में कम होकर 1296 पे आई है, इसके पहले तो ये लगभग 1356 के आसपास थी, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो प्रॉपरली स्टेबलाइज यहां पर नहीं हुई है। होलसेल जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर हम लोग होलसेल की पूरी बास्केट के अंदर केवल फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो अपने 24 मंथ हाई पे है, लगभग 9.6% के हाई को टच कर चुकी है। अगर आपको WPI और CPI को समझने में तकलीफ होती है तो आपको बहुत ही बेसिक अगर मैं बताना चाहूं तो WPI क्या करता है, जैसे इसका नाम है होलसेल, ये बेसिकली चेंज इन प्राइस को मेजर करता है ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय द होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस। यानी कि कोई मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि होलसेल काम करता है, उसने आगे जाके किसी और बिजनेस वाले को दिया, तो वो वाला जो प्राइस का एक्सचेंज है वहां पर होलसेल लेवल पे प्राइस एक्सचेंज होता है। लेकिन जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई दुकान वाला
कंज्यूमर को ये चीज बेचता है तो जब वो वाला प्राइस होता है तो उसको हम लोग सीपीआई के नाम से जानते हैं। इट मेजर्स द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर, यानी कि जब आप और मुझ जैसे लोग जाकर के चीजों को खरीदते हैं तो जो हमें प्राइस का बदलाव देखने को मिल रहा है वो सीपीआई के द्वारा मेजर किया जाता है। इसकी और भी चीजें हैं कि डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सीपीआई वैसे तो कुल मिला के 4 तरह का होता है, लेकिन प्राइमरीली इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। और इसके बाद अगेन जो डब्ल्यूपीआई, अगर हम देखें कि अगर डब्ल्यूपीआई बहुत बढ़ जाता है तो उसमें ज्यादा चिंता का विषय कभी कभार इसलिए नहीं मानते बिकॉज डब्ल्यूपीआई जो है वो जनरल पब्लिक के लिए दामों को नहीं देख रहा है। लेकिन सीपीआई भी अगर आपका बढ़ रहा है और उसमें भी जो सब चीजें आती हैं, यानी कि कमोडिटीज आती हैं, आपकी मेडिकल केयर की सर्विसेज आती हैं, एजुकेशन सर्विसेज आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं, अगर ये भी बढ़ रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर बात करें कि जो फ्रेश हमें राइस देखने को मिला है ये इतना बड़ा चिंता का विषय क्यों है, इसमें इसलिए चिंता का विषय माना जा रहा है बिकॉज अब जो महंगाई है ये स्ट्रक्चरल बनती जा रही है। यानी कि केवल फूड के ही सेगमेंट्स में आपकी महंगाई नहीं बढ़ रही, लेकिन नॉन फूड सेगमेंट्स के अंदर भी आपकी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि क्लोथिंग हुआ, फ्यूल हुआ, उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स हुए, हेल्थ हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, जो भी चीज मैंने आपको उदाहरण दिए ये देखिए आपके सामने है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स कहां कहां देखने को मिलते हैं। क्लोथिंग और फुटवेयर के दाम है, आप दुकानदार से जाके पूछ लीजिए, जो दाम नवंबर और दिसंबर में थे, जनवरी में उन्हीं आइटमों के ऊपर जो नए प्राइस टैग्स हैं वो लगकर आ चुके हैं। इट इज नाउ स्टैंडिंग एट 97 मंथ हाई, यानी कि ऑलमोस्ट आपका आप ऐसा मान लीजिए कि 8 साल से इतना ज्यादा हमें इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिला। 8.84% का हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो 7.1% पे ये चल रहा है, जो कि अगेन 94 मंथ हाई पे है। इसके साथ ही में ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम्स, एफएमसीजी, जिसके मैंने आपको अगेन पहले स्टार्टिंग में दिखाए थे, इनमें भी हमें महंगाई देखने को मिल रही है। ये टैरिफ हाइक हुआ जियो एयरटेल का, उसके बाद टाटा, मारुति का, उसके बाद एफएमसीजी कंपनीज का, उसके बाद खाद्य तेलों के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो ये चिंता का विषय इसलिए ही बन जाता है बिकॉज नॉट जस्ट द फूड आइटम्स बल्कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं उसमें भी हमें प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर प्राइस राइज को यहां पर स्ट्रक्चरल कहा जाता है, जिसमें दिक्कत क्या होती है कि ये वाला प्राइस राइज अक्सर क्या होता है, ये वहां पर अटक जाता है, यानी कि इट रिमेन्स स्टिकी। ये वापस कम होने के इसके चांसेस काफी कम होते हैं और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो देश की मिडिल क्लास के ऊपर काफी हमें देखने को मिल जाता है। डब्ल्यूपीआई भी काफी हाई चल रहा है, ऑब्वियसली वो भी काफी कंसर्निंग है। इसमें अगर आप देखें सो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो भी काफी ऊपर चल रही है। कुछ कुछ कंट्रीज में तो जो इन्फ्लेशन है वो 10% को भी क्रॉस कर चुकी है। अर्जेंटीना एग्जांपल है, 50% इन्फ्लेशन के साथ आज की डेट में जूझ रहा है। और जो क्रूड यानी कि कच्चे तेल के जो दाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। $100 को आपका जो क्रूड है वो ऑलरेडी टच कर चुका है, जो कि आगे जाकर बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है। इनफैक्ट यहां पे इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि सीपीआई आगे जाके शायद कम नहीं होने वाली, बिकॉज जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है और जैसे जैसे आपका कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है, डिमांड काफी बढ़ रही है और उसके चलते आपका इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन आरबीआई का इसको लेकर जो यहां पे व्यू पॉइंट है वो काफी अलग है। इन्होंने बोला है कि देयर इज अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इन्होंने कहा द मोमेंटम ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया has been moving down since October and that price stability was of foremost importance to the central bank. इन्होंने कहा the rise in CPI during October-December is mainly on the account of statistical effect of a low base. तो ये इनका मानना है कि because पहले जो है वो बेस कम था इसीलिए हमें सडन राइज देखने को मिल रही है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता हमें नहीं है। सो आरबीआई इस चीज को लेके ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके विपरीत जाके बोल रहे हैं कि इसमें हमें चिंता करने का विषय बनता है। इनफैक्ट आरबीआई ने यह भी कहा है कि आगे जाकर के जो रबी क्रॉप के अराइवल्स आएंगे, जो रबी का हार्वेस्ट आएगा वो अच्छा होगा, तो उसके चलते ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट यहाँ पर खाद्य तेल के दामों को कम करने के लिए जो क्रूड पाम ऑयल के ऊपर ड्यूटी कट है वो भी काफी ज्यादा कर दिया है। इफेक्टिव ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल कट टू 5.5%, जो कि आई थिंक इसके पहले 7.5% के आसपास थी। तो ये वाले स्टेप्स भी यहां पे सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। नाउ आरबीआई बल्कि ये भी सोचती है कि आगे जाकर के जो आपका टोटल इन्फ्लेशन होगा FY 2022 के लिए वो कुल मिला के 5.3% के आसपास होगा और Q4 का इन्फ्लेशन उनका मानना है कि 5.7% के आसपास बैठने वाला है। इनफैक्ट ये भी मानते हैं कि आगे जाकर Q1 ऑफ FY 23 इसमें इन्फ्लेशन जो है ये केवल 4.9% पे आकर जो है रुक जाएगा। सो आरबीआई काफी होपफुल है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ा कुछ और बता रही है।
देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली इसकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को ही यहाँ पे सहनी पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए यूए लाइट के सब्सक्रिप्शन को लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ये वाले बैचेस भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपके ये वाले बैचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आने वाले कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।